जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां आध्यात्मिकता और रहस्य की सीमाएं आपस में बिल्कुल घुल मिल जाती हैं। आज की इस विशेष खोज में हम पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित तारापीठ मंदिर के कुछ ऐसे ही गहरे और अनसुने रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। इंसान हमेशा से ही मृत्यु के पार देखने और उसके अर्थ को समझने की कोशिश करता रहा है ना। खैर, तारापीठ कोई साधारण तीर्थ स्थान बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां परम भक्ति, तंत्र साधना और मृत्यु का एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरा संगम होता है। यहाँ की हवा में राख की गंध है और कहानियों में ऐसे चमत्कार हैं जो किसी भी वैज्ञानिक सोच को सोचने पर मजबूर कर दें। इस पूरे विश्लेषण के दौरान एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर विचार करना जरूरी है। आखिर एक शमशान घाट जहां दिन रात चिताएं जलती रहती हैं और जो साक्षात मृत्यु का सबसे स्पष्ट प्रतीक है, उसे आध्यात्मिक ज्ञान और दैवीय ऊर्जा का सबसे बड़ा द्वार कैसे माना जा सकता है? यह एक ऐसा विरोधाभास है जो तारापीठ के हर एक कण में बसा हुआ है। तो चलिए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, तारापीठ, एक रहस्यमयी शक्तिपीठ और असामान्यताओं की यात्रा। प्रकृति खुद इस स्थान के नियमों को कैसे बदल देती है, ये देखना बेहद दिलचस्प है। हम सब जानते हैं कि आमतौर पर नदियां उत्तर से दक्षिण की दिशा में बहती हैं, सही कहा ना? लेकिन तारापीठ के पास बहने वाली द्वारका नदी इसके बिल्कुल विपरीत बर्ताव करती है। ये दक्षिण से उत्तर की ओर उल्टी बहती है। तांत्रिक और भक्त इस उल्टे प्रवाह को केवल एक भौगोलिक विसंगति या ज्योग्राफी का अजूबा नहीं मानते। वो इसे तारापीठ की उस लौकिक और दूसरी दुनिया की ऊर्जा का सबसे पहला संकेत मानते हैं, जो हमारे आम सांसारिक नियमों के बिल्कुल विपरीत काम करती है। और कमाल की बात देखिए, इस स्थान की ऊर्जा साक्षात मृत्यु को भी चुनौती दे सकती है। जीवन कुंड की कथा इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। किंवदंती है कि कई सौ साल पहले जमींदार जयव्रत के इकलौते बेटे की सांप के काटने से मृत्यु हो गई थी। दुख से भरे जयव्रत ने देखा कि पास ही कुछ मछुआरे एक तालाब में मरी हुई मछलियों को धो रहे थे और चमत्कारिक रूप से वे मछलियां फिर से जीवित हो रही थीं। उसी तालाब का जल जब उनके मृत बेटे पर छिड़का गया तो वो भी जीवित हो उठा। आज भी उस तालाब को जीवन कुंड कहा जाता है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो समय के साथ तारापीठ के भौतिक ढांचे ने भी कई उतार चढ़ाव देखे हैं। प्राचीन काल में जो मूल मंदिर था वो धरती में समा गया। उसके बाद बना जयवृत का मंदिर बाढ़ में बह गया। फिर 1643 में रामजीवन राय ने इसका पुनर्निर्माण किया और अंततः 1818 में जगन्नाथ राय ने उस 8 चाला शैली के मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी वहां पूरी मजबूती से खड़ा है। ये बार बार का विनाश और फिर से निर्माण होना इसी स्थान की अदम्य शक्ति का प्रतीक है। आइए अब बढ़ते हैं इसके पौराणिक आधार की ओर। हमारा दूसरा भाग, मां तारा का ममतामयी स्वरूप। अब सबसे अहम बात यह है कि मां तारा का उद्भव आखिर हुआ कैसे। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से विनाशकारी हलाहल विष निकला। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उसे पी लिया, ये तो हम सबने सुना है। लेकिन उस विष की जलन इतनी भयंकर थी कि शिव जी भी पीड़ा से तड़पने लगे। तब मां तारा अपने मातृ स्वरूप में प्रकट हुई। उन्होंने शिव को एक बालक के रूप में अपनी गोद में लिया और उन्हें स्तनपान कराया, जिससे उस भयंकर विष का प्रभाव शांत हो गया। एक तरफ विष की असहनीय पीड़ा और दूसरी तरफ एक मां की असीम करुणा। तारापीठ के गर्भगृह में आज भी यही दृश्य एक शिला के रूप में विराजमान है। अब हम आते हैं एक बहुत ही गूढ़ और रहस्यमयी विषय पर। भाग 3, वशिष्ठ और तांत्रिक साधना यानी ज्ञान का मार्ग। महर्षि वशिष्ठ का यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। जरा सोचिए, 1000 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भी जब वे विफल रहे तो हताशा में उन्होंने देवी के बीज मंत्र को ही श्राप दे दिया। इसके बाद देवी ने उनके स्वप्न में आकर उन्हें तिब्बत, जिसे तब महाचीन कहा जाता था, वहां जाने का आदेश दिया। वहां वशिष्ठ की मुलाकात भगवान बुद्ध से हुई, जिन्होंने उन्हें तांत्रिक साधना की बिल्कुल नई और गूढ़ विधियां सिखाईं। उसी ज्ञान को प्राप्त करके वशिष्ठ वापस तारापीठ लौटे और अंततः सफल हुए। बुद्ध ने वशिष्ठ को जो सबसे गूढ़ विद्या सिखाई थी वो थी पंचमकार। तंत्र विद्या में ये 5 म, मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन केवल भौतिक चीजें नहीं हैं। ये एक बेहद रहस्यमयी और प्रतीकात्मक अभ्यास है। इस तांत्रिक मार्ग में इन प्रतीकों का उपयोग मानव चेतना को भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे ले जाने और आत्मा को परमात्मा के साथ विलीन करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। बुद्ध से ये गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने के बाद
वशिष्ठ ने द्वारिका नदी के तट पर एक श्वेत शिमुल वृक्ष के नीचे अपना स्थान ग्रहण किया। यहीं पर उन्हें मां तारा के दर्शन हुए। देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक विशेष वरदान दिया, जो कोई भी इस पवित्र स्थान पर उनके बीज मंत्र का पूरे 3 लाख बार जाप करेगा, उसे तंत्र की परम सिद्धि प्राप्त होगी। ये 3 लाख का आंकड़ा अपने आप में तपस्या की उस प्रचंड तीव्रता को दर्शाता है जिसकी यहाँ मांग की जाती है। और आपको बता दूं, ये वही स्थान है जो आज तारापीठ के महाश्मशान का केंद्र है। चलिए अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भाग 4, बामाखेपा, मां का महान भक्त जिन्हें तारापीठ के पागल संत के रूप में भी जाना जाता है। बामाखेपा का देवी के साथ रिश्ता किसी साधारण भक्त जैसा बिल्कुल नहीं था। वे मां तारा को अपनी सगी मां मानते थे। उनके बीच एक जिद्दी बेटे और मां जैसा संबंध था। एक बार की बात है, बामाखेपा ने भूख से व्याकुल होकर पुजारियों द्वारा देवी को भोग अर्पित करने से पहले ही मंदिर का प्रसाद खा लिया। पुजारियों ने गुस्से में उन्हें पीट पीट कर शमशान में फेंक दिया। उसी रात मां तारा ने स्थानीय रानी के सपने में आकर क्रोध में एक बेहद स्पष्ट संदेश दिया, मेरा पुत्र पीड़ा में है, उसे तुरंत सम्मान सहित बुलवाओ, अन्यथा मैं ये स्थान छोड़ दूंगी। इसके बाद जब बामाखेपा को वापस लाया गया तो उनका व्यवहार देखने लायक था। मंदिर के दरवाजे पर आकर वे रोने लगे और सीधा देवी पर ही क्रोधित हो गए। बोले, तू कैसी मां है, पुत्र को दंड दिलाती है, जब मैंने तेरी आज्ञा से भोग खाया। इसी दौरान रहस्यमयी तरीके से मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और बामाखेपा को अंदर से किसी अदृश्य शक्ति द्वारा पीटे जाने की तेज आवाजें आईं। जब दरवाजे खुले तो बामाखेपा के शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन उनका सारा क्रोध गायब हो चुका था। वे पूरी तरह से शांत हो चुके थे, जैसे एक सिद्ध संत बन गए हों। बामाखेपा की तांत्रिक शक्तियां कितनी असीम हो चुकी थीं, इसका एक अद्भुत प्रमाण भी मिलता है। एक बार इलाके में भयंकर सूखा पड़ा। जब देवी से बहुत प्रार्थना करने पर भी बारिश नहीं हुई तो बामाखेपा ने धमकी दी कि वो मंदिर पर बिजली गिरा देंगे। उन्होंने शमशान में एक तांत्रिक यज्ञ किया और कहते हैं कि आकाश से वास्तव में एक भयंकर बिजली गिरी जिसने मंदिर का ऊपरी हिस्सा तोड़ दिया। उसके तुरंत बाद लगातार 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई। इस घटना ने साबित कर दिया कि बामाखेपा के शब्द अब स्वयं देवी के शब्द बन चुके थे। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के सबसे गहरे हिस्से पर। भाग 5, महाश्मशान और पंचमुंडी आसन, तारापीठ का अंतिम रहस्य। देखिए, तारापीठ का महाश्मशान कोई साधारण जगह नहीं है। ये चिताओं की राख, कंकालों और त्रिशूलों से भरा एक ऐसा भयानक लेकिन जागृत स्थान है जहां साधक मोक्ष की तलाश में आते हैं। मान्यता है कि यहाँ हर अमावस्या की घनी अंधेरी रात में मां तारा स्वयं भौतिक रूप में प्रकट होती हैं। ये मृत्यु और जीवन के बीच का वो थ्रेशोल्ड है जहाँ ऊर्जा अपने सबसे कच्चे और तीव्र रूप में मौजूद होती है। इसी महाश्मशान के बिल्कुल बीच में स्थित है तंत्र विज्ञान का सबसे रहस्यमय निर्माण, पंचमुंडी आसन। ये 5 अलग अलग खोपड़ियों से बना होता है जो विशिष्ट मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। चांडाल की खोपड़ी मृत्यु और त्याग का प्रतीक है। लोमड़ी माया यानी भ्रम को दूर करती है। नेवला असीम साहस देता है। सांप सूक्ष्म चेतना और रक्षक ऊर्जा लाता है, जबकि बंदर मानसिक नियंत्रण और ब्रह्म ज्ञान को स्थापित करता है। ये पूरा सेटअप एक अत्यंत जटिल और शक्तिशाली तांत्रिक यंत्र है। इस आसन की ऊर्जा इतनी प्रचंड है कि इस पर बैठना सच में मौत से खेलने के समान है। अमावस्या की मध्य रात्रि में स्थापित इस पंचमुंडी आसन पर यदि कोई अयोग्य व्यक्ति बैठ जाए तो कहा जाता है कि वह अपनी मानसिक स्थिरता खो देता है, हमेशा के लिए पागल हो जाता है। लेकिन यही वह भयानक आसन है जिस पर बैठकर पहले महर्षि वशिष्ठ और बाद में बामाखेपा ने तंत्र की अंतिम महारत हासिल की थी और देवी के साक्षात दर्शन प्राप्त किए थे। महर्षि वशिष्ठ की कठोर तपस्या से लेकर बामाखेपा के क्रोध तक और उल्टी बहने वाली नदी से लेकर महाश्मशान की जलती चिताओं तक, तारापीठ हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा वास्तव में कहाँ मौजूद है? क्या मृत्यु सच में एक अंत है, या तारापीठ जैसे स्थानों पर यह आध्यात्मिक जागृति की एक नई शुरुआत है? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी उन राख के ढेरों में कहीं जल रहा है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। ये गहराई से सोचने के लिए एक बहुत ही सशक्त विषय है। हमारे साथ इस रहस्यमय सफर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद।